अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल मेंबर्स, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अच्छा, आज का हम जो है ना सबसे पहले जो है ना वो बीटीसी के ऊपर बात करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं कि बीटीसी का जो है सबसे पहले हम वनडे के चार्ट के ऊपर करेंगे, फिर हम 4 आवर्स के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो एनालिसिस करेंगे। जो वनडे का हमारे पास चार्ट है उसमें अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो बीटीसी जो है इसी एरिया के अंदर आप देखें कंसोलिडेट कर रही है। तकरीबन ये वाला एरिया मैंने पहले भी चार्ट इसका शेयर किया था, 28,800 से लेके ये वाला 26,500 का एरिया बनता है। इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आती है, फिर मार्केट यहाँ पे मूव करती है। ये वाला जो एरिया इसका ऊपर अगर हम देखें, ये वाला एरिया यहाँ पे जो है वीक है, हाई जो है इसका ना यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर हैवी वॉल्यूम के साथ भी यहाँ पे एक हैवी रिजेक्शन इसको मिलती है। जैसे कि हमारे पास पहले ये वाला एक एरिया हमारे पास रिपोर्ट होता था 25,000 का, जब भी इसमें मार्केट जाती थी और यहाँ से फिर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती थी। अभी ये वाला एरिया हमारे पास सेम ऐसे ही है जैसे हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। अगर हम इसकी मैंने ये वनडे का जो है ना वो एक ट्रेंड लाइन लगाई है इसकी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये देखें इस एरिया के पास भी हमें 24,000 पे भी इसकी रिजेक्शन मिली, फिर 25,000 की, और उसके बाद 28,400 की रिजेक्शन हमें बार बार मिल रही है। जब कि हमारी जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास शो हो रहा है वो तकरीबन ये वाला एरिया आ रहा है 28,800 से ऊपर का। ठीक है, अगर हम देखें कि इसका बैक पे थोड़ा सा सिनेरियो भी देखते हैं तो सिनेरियो देखें तो ये चीज़ देखें, ये वाली एक हैवी हमारे पास रेजिस्टेंस शो हो रही है, तकरीबन 29,000 से लेके 30,000 के ऊपर वाली है कि काफ़ी टाइम, बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तकरीबन वनडे के चार्ट के ऊपर। तो ये वाली जो है ना हमारे पास काफ़ी बड़ी सप्लाई यहाँ पे शो होती है। इसकी वजह से जब भी इस एरिया में जाता है तो मार्केट यहाँ से हमें रिजेक्ट करती है। अभी हमारे लिए पॉसिबल सिनेरियो क्या है, हम किस तरह ट्रेड करें, और इसके लिए ये है कि अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट के ऊपर देखते हैं मज़ीद, ये देखें 4 आवर के चार्ट पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये वाली, और इस एरिए को मैंने मार्क किया। ये जो हमारे पास एक सपोर्ट आ रही है वो है 27,000 तकरीबन $400 की है तकरीबन। ठीक है, और एक ये ट्रेंड लाइन पे मैंने लगाई है, ये वाली भी एक सपोर्ट बनती है। ये वाली हमारे पास अभी क्लियर रेजिस्टेंस बन रही है, तकरीबन 28,200 का एरिया हमारे पास, वहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस एरिया में हमें वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये वाली अगर हमारी सपोर्ट को देखा जाए, अगर हम इस एरिया में आते हैं जो कि 26,500 का एरिया है, इसके बाद हमारे पास ये देखें एक चीज़, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं, ये देखें इस एरिया के अंदर हमें कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा। अगर यहाँ पे ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमें 25,000 की रेंज में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मार्केट जो है ना वो जो फ्लैश होता है ना, वो ऐसे मार्केट जो है वो ड्रॉप होगी। अभी हमारे लिए ये सिनेरियो कि अगर यहाँ से मार्केट के जो कि पॉसिबल चांसेस कम हैं अप ट्रेंड के, डाउन ट्रेंड के अभी चांसेस ज़्यादा क्यों हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बैक एंड पे जो डाटा है वो भी आपसे शेयर करता हूँ कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना मार्केट हमें मज़ीद ड्रॉप होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, हाँ एक ट्रेंड हो सकता है, अगर मैं देखूँ कि इस एरिया के अंदर मुझे ना ये वाला जो एरिया है तकरीबन ये वाला एरिया, यहाँ पे इस एरिया तक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऊपर को एक लोगों को लिक्विडेट करने के लिए एक हमें अपसाइड लिक्विडिटी अगर हमने ग्रैब करनी है इन्होंने, तो ये एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है अगर इस सपोर्ट के पास आता है तो हमें वेट करना है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर हम इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से स्ट्रेट ये इस एरिया में आता है तो इस सपोर्ट के पास हम एक एंट्रीज़ अपनी बनाएंगे। अगर यहाँ पे एंट्रीज़ बनाते हैं, अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, ऊपर को जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम वेट करेंगे। ऑड्स में ख़ास तौर पे स्पोर्ट में एंट्रीज़ के लिए ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है। हमें तकरीबन अगर देखा जाए तो ऑड्स में हमें तकरीबन 20%, 30%, 25%, 15% तक का ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे पास जो है वॉल्यूम को लेके जो है इसी एरिया में है। इसके अलावा हम ईथर के ऊपर भी बात करते हैं थोड़ा सा। अगर हम अथीरियम में देखें, इसका थोड़ा सा चार्ट बेटर है इससे, ठीक है। ये देखें, इस एरिया में इतना वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे जो है इसको ज़्यादा रिजेक्शन ही मिल रही है। ये वाली सपोर्ट, अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमारे पास यही सेम सिनेरियो है। ये वाली मेजर सपोर्ट हमारे पास जो कि $1760 $70 की बनती है, ये है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो फिर हमारे पास ये है, यहाँ पे हम अपना शॉर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर आते हैं, हमारे पास जो नेट फ्लो आ रहा है जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर है, मतलब ये है कि इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ है, उसके बाद नेट फ्लो जो है इक्वल, मतलब कितने कोई इतने बीटीसी जो हैं एक्सचेंजेस के ऊपर डेली बेसिस पे आ रहे हैं और जितने जो हैं वो जा रहे हैं, और उसका जो प्लस माइनस आता है उसका आप कह लें कि एक शीट है। उसमें अगर चार्ट में देखें तो हमारे पास ये इतना जो है ना वो बुरा नहीं शो हो रहा, ठीक है। ये मतलब ये है कि अगर हम देखें तो 22 मार्च को तकरीबन 12,000 बीटीसी जो है ना वो आउटफ्लो हुए हैं, जो कि माइनस में है, जो कि बहुत अच्छा साइन है मार्केट के अप ट्रेंड के लिए, जो कि बीटीसी को लेके है, सही है, वो हमें अच्छा शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं फंडिंग रेट को। फंडिंग रेट भी अगर हम देखें तो फंडिंग रेट भी हमारे पास जो है, अगर बीटीसी का देखें तो पॉजिटिव में भी आ रहा है, कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर माइनस में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर इन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो वो फिर माइनस में अगर होगा तो फिर अपसाइड जाएगी, मतलब लिक्विडिटी हंड लोगों की करनी होगी। तो अगर माइनस में होता तो लोगों का, इसका मतलब है कि लोगों ने शॉर्ट के ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, तो उसमें एक ट्रैप होता है, वो फिर लिक्विडिटी हंट करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा फिर अप मूव दिखाएंगे, लोगों के जो स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अभी के लिए देखें कि लोगों के पोजीशंस क्या है, 4 आवर पे देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर नज़र आएगा। लोगों ने ज़्यादातर जो पोजीशन है एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो 50 इक्वल है, इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर ज़्यादा है। अगर हम 1 आवर पे जाते हैं, पोजीशंस को देखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन को ही प्रेफरेंस दी, कुछ एक एक्सचेंजेस के अलावा, ठीक है। ओकेक्स ने सिर्फ जो है ना वो शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा ओपन की हुई है। इसके अलावा हम अभी जो है ये हमारे पास आगे आ रहा है तकरीबन 12 अप्रैल को, ये CPI डाटा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अभी इसका वेट करें मार्केट में, अभी न्यू एंट्रीज ख़ास तौर पे सपोर्ट के लिए, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट की तो पोजीशन आप लेते ही रहते हैं, ठीक है, वो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है हर वक्त। स्कैल्प भी आप स्पॉट में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि अगर CPI डाटा को देखा जाए तो 0.5 मंथली बेसिस पे जो है ईयरली का पिछली दफ़ा जो आया था 6 पॉइंट था, एक्सपेक्टेड जो है वो 5.2 है। अगर ये ज़्यादा आता है तो मार्केट में फिर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी नज़र आएगी। अगर मतलब 6.5 आ जाता है, ठीक है, तो फिर मार्केट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको नज़र आएगी, क्योंकि US का जब भी ये डाटा आता है तो आपको पता है कि मार्केट में हैवी आपको जो है ना वो दोनों तरफ ही जो है ना वो मिलता है। उसके बाद उसी सेम डे में ये है हमारे पास फोमोसी मीटिंग मिनट्स, इसमें पॉल अपनी स्पीच करेगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर आता है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, इसमें थोड़ा सा ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से ही ये लोगों को लिक्विडेट करते हैं। इसके अलावा मैंने ये शेयर किया था अपने टेलीग्राम के ऊपर ही, और व्हाट्सएप पे भी किया है ग्रुप में, कि ये मुझे कह रहे थे कि सर ये क्या है, ये चीज़ पता है क्या है कि अभी जो मार्केट कैप है इसका, मैंने पिछले वाला भी आपको साथ में डाटा मेंशन किया हुआ था कि तब तकरीबन 77 बिलियन की मार्केट कैप थी टीथर की। मतलब टीथर में लोग अपना जो पैसा है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। टीथर में जितनी ज़्यादा होगी इसमें मार्केट में अब मूव हमें देखने को मिल सकता है अच्छा, क्योंकि लोगों ने अपनी ट्रेडिंग को अपना स्टेबल कॉइन में रखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट मूव के लिए। जैसे ही मार्केट अगर ड्रॉप होती है तो आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 25,000 की एक डिप लगाए, ठीक है, लेकिन हमें जो है ना वो अपनी एंट्रीज़ को थोड़ा सा
जो है लेवल बाय लेवल अगर स्पॉट में एंट्रीज बनाते हैं तो हमें चाहिए कि जैसी ही डिप मिलती है कोई अच्छी, तो हमें उसमें एंट्रीज अपनी छोटी छोटी बनाते रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अभी जो है ना हम 35,000 का भी टच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने आपसे शेयर करनी थी। मैंने वहाँ पे अपना जो है ग्रुप में कुछ एक और कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, आप वो फिल कर सकते हैं, जिसमें कि हमने सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जो है ना वो लोगों की हायरिंग के लिए दिया हुआ है, जिनको कि क्रिप्टो में जो है एक्सपीरियंस है, जिनको क्रिप्टो में बेसिक से पता है लोगों को, ठीक है। और आप उसमें अपना जो है ना वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जो भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो वो जो है ना वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगर पर्सनली चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैंने वैसे वो फॉर्म दिया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो फॉर्म फिल करें, ठीक है। हमारा जो फेसबुक के ऊपर हमारा जो ग्रुप है, हम उसको थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बैक टेस्टिंग के ऊपर चल रही हैं, इंशाल्लाह वो हम आगे जो आने वाले दिनों में जो है ना उनके ऊपर, और हम ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें हम डेली का कम से कम स्पॉट की जो चीज़ है, स्पॉट में हमारा जो प्रॉफिट रेशो होगा तकरीबन 5 to 10% डेली का होगा इंशाल्लाह, छोटे पोर्टफोलियो के साथ भी, ठीक है। और जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाह रहे होंगे, हम फ्यूचर का एक अलहदा ग्रुप बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हमारा मिनिमम जो टारगेट होगा 20% से लेके 50% का रेशो होगा, जिसमें कि हम इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाएंगे, साथ में ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड होगी, ठीक है। साथ साथ चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब तक के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।